शादी के 9 दिन बाद राजा रघुवंशी जो होते हैं अपनी पत्नी के साथ अपने घर से 2172 किलोमीटर दूर हनीमून बनाने के लिए जाते हैं। जैसे वे एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वे अपनी फ़ोटो क्लिक करते हैं। फ़ोटो क्लिक करने के बाद वे अपने घर वाले ग्रुप में डालते हैं और बताते हैं कि हम यहाँ पर पहुँच गए। जैसे वो फ़ोटो उसकी माँ देखती है तो माँ जो होती है उस फोटो को बार बार जूम करके देख रही थी। जब बार बार उसे जूम करके देख रही थी तभी माँ को गुस्सा आता है और गुस्से में माँ जो होती है राजा रघुवंशी को कॉल करती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से घर से ये सोने की चैन क्यों पहन कर गए हो, तुम्हें पता है ना कि चैन कितनी महंगी है, और तुम्हें अगर चैन के साथ कुछ हो गया, तुम्हें कुछ हो गया चैन को लेकर, तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो इधर राजा रघुवंशी जो होता है वो कहता है कि माँ मैं तो इसे घर पर रख कर आ रहा था, लेकिन ये जो मेरी पत्नी है यानी कि सोनम है, इसने जिद कर बैठी कि चलो पहन कर चलते हैं, हम वहाँ पर फ़ोटो शूट करवाएंगे, अब फ़ोटो भी लेंगे तो ये गला सूना सूना अच्छा नहीं लगेगा। जब उसकी माँ ये बात सुनती है तो माँ जो होती है वो कहती है कि ठीक है बेटा, लेकिन इसे जैसे तुम जाओगे उसे निकाल कर रख देना और इसे ध्यान से रखना, मैं नहीं चाहती कि चैन को लेकर तुम्हें खरोच भी आए, तुम्हें कुछ हो जाए। माँ जो होती है उसे बहुत समझाती है। जैसे ही मेघालय प्रदेश के शिलोंग पहुँचते हैं, शिलोंग पहुँचने के बाद जैसे 2 दिन बीतते हैं तभी 23 को जो होता है दोनों गायब हो जाते हैं। जैसे गायब हो जाते हैं घर वाले जो होते हैं परेशान हो जाते हैं, इनका संपर्क टूट जाता है। जैसे संपर्क टूटता है तो माँ जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इनकी दुआई कर रही थी कि मेरे बच्चे ठीक हों। जैसे 2 जून आता है, 2 जून को उसके बेटे का जो शव होता है उनके घर आता है तो माँ की जो आत्मा होती है वो अंदर ही अंदर होती है और वो चीख चीख कर रोती है कि मेरे बेटे को क्या हो गया। अब पारी थी बहू की। माँ जो होती है वो सोच रही थी कि बहू जल्दी घर आ जाए, बहू को कुछ ना हो। अब लेकिन जैसे दिन बीतते चले जाते हैं और 17 दिन बीत जाते हैं, 17 दिन बाद जैसे सोनम मिलती है यानी कि उसकी बहू मिलती है, तब कहीं जाकर उसकी जो माँ होती है यानी कि सास होती है सोनम की, वो कहती है कि मुझे पहले से ही शक था अपनी बहू के ऊपर, लेकिन मैं बहू के ऊपर लांछन नहीं लगाना चाहती थी, मैं चाहती थी कि वो सही सलामत घर आ जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा करके आई है। आखिरकार राजा रघुवंशी के साथ सोनम ऐसा क्यों करती है और उसकी वो ऐसा करने के लिए उसे हनीमून पर ही क्यों ले जाती है और वो उसके साथ इतनी बड़ी बेरहमी से इतनी दारिद्रता क्यों दिखाती है, ये जानने के लिए बने रहिए इस कहानी और घटना के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना मध्य प्रदेश का एक शहर लगता है इंदौर, दरअसल यहीं की है। यहाँ पर रामनवमी के दिन कुछ समाज के जो लोग होते हैं वे पत्रिका छपवाते हैं। पत्रिका में छपवाने के बाद वे दिखाते हैं कि लड़के के बारे में बताते हैं, लड़कियों के बारे में बताते हैं, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उनका कारोबार क्या, यानी कि सारी चीज़ें दिखाते हैं। अब जैसे ये पत्रिका जो होती है एक राजा रघुवंशी के पास पहुंचती है तो राजा रघुवंशी जब पत्रिका में एक लड़की को देखता है तो उसमें सोनम होती है। सोनम के बारे में जब देखता है तो सोनम उसे पसंद आ जाती है। जब पसंद आ जाती है तो अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं इससे शादी करूँगा, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो उसकी माँ जो होती है वो भी इस बात को आगे बढ़ाती है और आगे बढ़ाने के बाद अपने परिवार में ये बात रखती है। ऐसे परिवार में ये बात रखी जाती है। तभी राजा रघुवंशी के जो परिवार वाले होते हैं, राजा रघुवंशी के परिवार वाले जो होते हैं वे ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। वे जो होते हैं वे सोनम के घर जाते हैं। जैसे सोनम के घर जाते हैं तो सोनम के घर वाले भी इस रिश्ते को ना नहीं करते हैं और कहते हैं कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। सोनम के जो पिता का कारोबार था वो प्लाईवुड का कारोबार था, यानी कि प्लाईवुड में सोनम जो होती है वो एचआर होती है। सोनम जो होती है वहीं पर काम करती थी। मानो कि सोनम जो होती है कंपनी को संभाल भी रही थी। अब जैसे इन दोनों की शादी की बात रखी जाती है तो इधर लड़के वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि हम 1 साल में शादी करेंगे, लेकिन लड़की वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि हम 1-2 महीने में ही शादी करना चाहते हैं। पंडित आते हैं, पंडित जी जो होते हैं वे मुहूर्त भी सुझा देते हैं। मुहूर्त जो निकलता है 11 मई सन 2025 का निकलता है। तभी लड़के वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि 1 साल बाद भी करनी है और अभी भी करनी है। तभी 11 मई सन 2025 को राजा रघुवंशी और सोनम का जो रिश्ता होता है यानी कि शादी होती है वो पवित्र बंधन में बंध जाते हैं उसमें। और बंध जाने के बाद राजा रघुवंशी जो होता है उसे घर लेकर आता है। घर लेकर आने के बाद अब उधर ये उसकी पत्नी जो होती है सोनम उससे कह रही थी कि हनीमून के लिए चलते हैं, लेकिन इधर पति जो होता है राजा रघुवंशी वो कहता है कि बाद में चलेंगे। लेकिन इधर जो पत्नी होती है वो जिद करने लगती है और कहती है कि तुम माँ कामाख्या देवी के तुमने दर्शन नहीं किए हैं, तुम मेघालय के शिलोंग कभी नहीं गए हो, यानी कि उससे ये कहलवाती है कि तुम चलो मेरे साथ। वो कह भी देता है और वो जब कहता है, जब जो सोनम रघुवंशी होती है वो एक टिकट करवा लेती है। जब टिकट करवा लेती है तो कहती है कि बेकार जाएंगे अगर तुम मेरे साथ नहीं चलें। तब इसकी माँ जो होती है वो कहती है कि बेटा हमने तुम्हें भी ना करा था कि जाने के लिए, लेकिन तुम क्यों जा रहे हो। तभी राजा रघुवंशी जो होता है वो कहता है कि माँ सोनम ने टिकट करवा लिए हैं और टिकट अब बेकार जाएंगे इसलिए मैं चला ही जाता हूँ। तभी ये दोनों जो होते हैं 20 मई सन 2025 को अपने घर से निकलते हैं। घर से निकलने के बाद ये
मेघालय प्रदेश के शिलोंग में पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद माँ जो होती है लगातार संपर्क में रह रही थी, लेकिन जैसे ही 23 मई सन 2025 का दिन आता है, आखिरी बार अपनी बहू से बात करती है और दोपहर का समय होता है 1 के करीब। अपनी बहू से कहती है कि बेटे का फ़ोन क्यों नहीं मिल रहा है। तो बहू जो होती है वो कहती है कि माँ, यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर नेटवर्क बहुत इशू हो रहा है, मैं भी आपको बाद में कॉल करती हूँ। लेकिन जैसे ही माँ जो होती है शाम को कॉल करती है तो उनका संपर्क टूट जाता है और उन्हें डर सताने लगता है कि हमारे बच्चे कहाँ पर चले गए। तभी दूल्हे का भाई जो होता है, दुल्हन का भाई जो होता है, दुल्हन का भाई गोविंद और दूल्हे का भाई विपिन जो होते हैं, दोनों जो होते हैं इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। लैंडिंग करने के बाद अपने भाई को ढूंढ रहा था, तो एक अपनी बहन को ढूंढ रहा था और ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे नहीं मिलते हैं फिर वहाँ की पुलिस की हेल्प लेना भी चाहते थे, लेकिन वहाँ की पुलिस जो होती है उनकी हेल्प नहीं कर पाती है। तब कहीं जाकर ये लोग जो होते हैं यूट्यूबर की मदद लेते हैं, सोशल मीडिया की मदद लेते हैं और एक केस जो होता है इतनी सुर्खियों में आ जाता है कि वहाँ की जो टीम वो यानी कि पुलिस वाले जो होते हैं वे भी इस केस को सीरियस लेते हैं और यहाँ की पुलिस हो, यहाँ के मंत्री हो, गृह मंत्री हो या फिर वहाँ के मुख्यमंत्री हो मेघालय के, ये सभी लोग जो होते हैं उस केस को इतनी सीरियस लेते हैं कि एनडीआरएफ हो या फिर हर टीम का गठन करते हैं। गठन करने के बाद कहते हैं कि इस केस को जल्द से जल्द सुलझाओ। तभी उन्हें ढूंढा जाता है, लेकिन कोई नहीं मिलता। जब मिलता है तो राजा रघुवंशी का शव मिलता है। 2 जून को बोईसर डोंग गहरी खाई में जो राजा रघुवंशी होता है उसका शव मिलता है। जैसे शव मिलता है और घर वालों को ये पता चलता है तो घर वालों में अफरा तफरी मच जाती है और लोग जो होते हैं अब अनुमान लगाने लगते हैं कि राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई है और सोनम को जो बांग्लादेश के लोग हैं वे उठा कर ले गए हैं। यहाँ पर ऐसा कई बार हुआ है। जब ये अनुमान लगाया जा रहा था तभी घर वाले जो होते हैं वे दुआ कर रहे थे कि सोनम जो घर वापस आ जाए। वे टोकटा भी करते हैं, यानी कि अपने घर के आगे उल्टी तस्वीर भी डालते हैं कि सोनम सही सलामत घर पर आ जाए, सोनम सही सलामत घर पर मिल जाए। लेकिन जैसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं, जब दिन गुजरते चले जाते हैं, टीम जो होती है अपना ऑपरेशन जारी रखती है। अब वो जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार वे गई तो गई कहाँ और राजा रघुवंशी के साथ ये सब किसने किया है, सोनम रघुवंशी कहाँ पर है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं, जो वे एक गाइड होता है यानी कि घुमाने वाला होता है अल्बर्ट बेट, उससे बात करते हैं। बात करने के बाद अल्बर्ट बेट जो होता है वो बताता है कि हाँ साहब, 23 मई सन 2025 को एक दंपति मेरे पास आया ज़रूर था। वो मुझसे कह रहा था कि मतलब कि घूमने का बातें कर रहा था गाइड, यानी कि कहाँ कहाँ तुम हमें घुमा सकते हो। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसे ही 3 लोग जो होते हैं उनके साथ वे भी मेरी भाषा नहीं समझ पा रहे थे। या तो मैं लोकल बोल सकता था या फिर इंग्लिश बोल सकता था और वे लोग जो होते हैं वे हिंदी बोल रहे थे। तो वे लोग जो होते हैं मुझे नहीं लेते और मुझे इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते हैं। तभी वे दूसरे गाइड को पकड़ते हैं। दूसरे गाइड को पकड़ लेने के बाद वे उसके साथ घूमने के लिए जाते हैं। अब ऐसे पुलिस वाले जो होते हैं सीसीटीवी कैमरे की जांच करते हैं। सीसीटीवी कैमरा देखते हैं तो एक 4 मिनट 53 सेकंड की वीडियो मिलती है। उस वीडियो में जो होता है ये सोनम जो होती है वो बात कर रही थी। राजा रघुवंशी जो होता है स्कूटरी के पास खड़ा था। इधर जो एक एल्टो खड़ी थी, उस एल्टो में एक लड़का होता है जो एल्टो के अंदर बैठा हुआ था। एक लड़का और होता है जो लगातार वो घूम रहा था और इन दोनों को ही देख रहा था। तो पुलिस वाले जो होते हैं उनके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। अब जैसे उनके बारे में जानकारी निकालते हैं, जैसे ही सारे डाटा कलेक्ट किए जाते हैं और सारी जानकारी निकाली जाती है, तभी एक लड़के का पता चलता है। उत्तर प्रदेश की एक जगह लगती है ललितपुर और यहीं के तिंगवार का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम राज कुशवाहा होता है। जब राज कुशवाहा के द्वारा एक लड़के का और पता चलता है जो नंदबाग इंदौर का रहने वाला होता है जिसका नाम विशाल होता है। इन दोनों के बारे में जब पता चलता है तो पुलिस वाले जो होते हैं ये राज कुशवाहा के पास जाते हैं। राज कुशवाहा के पास जाने के बाद इसे हिरासत में लेते हैं और इससे पूछताछ करते हैं। तो राज कुशवाहा जो होता है ये उसमें जो एक प्लाईवुड की कंपनी होती है उसमें काम करता था। प्लाईवुड की कंपनी में काम करने वाला ये व्यक्ति और कोई नहीं होता है, उसी प्लाईवुड कंपनी में काम करता था जिस प्लाईवुड की कंपनी सोनम के पिता की होती है। पुलिस वाले जो होते हैं वे कंबाइंड ऑपरेशन चलाते हैं। कंबाइंड ऑपरेशन चलाने के बाद वे उन लोगों को उठाते हैं जो लोग इसमें शामिल होते हैं। तभी इसमें से पाया जाता है कि इंदौर का रहने वाला एक अंकुश लोधी होता है, इंदौर का ही रहने वाला एक राज कुशवाहा होता है और इंदौर का रहने वाला ही एक विशाल होता है और चौथा जो होता है वो आनंद कुर्मी। इन सभी को उठाया जाता है। उठाए जाने के बाद इनसे पूछताछ की जाती है। जैसे इनसे पूछताछ की जाती है तभी 8 और 9 मई को बनारस गोरखपुर का एक थाना लगता है गाजीपुर। यहीं पर एक लड़की जो होती है बदहवास में आकर खड़ी हुई होती है। जब बदहवास में आकर खड़ी हुई होती है तो वहाँ पर एक चाय का स्टॉल होता है, वहाँ पर वो खड़ी हुई होती है। चाय के स्टॉल पर जो छोटू रहता है वो आता है। उसके पास आने के बाद वो कहता है कि दीदी क्या हुआ, तुम्हें कुछ दिक्कत है क्या, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। तो लड़की जो होती है सोनम, यानी कि ये कोई और नहीं होती है सोनम होती है। सोनम जो होती है वो नहीं बोलती है और कहती है कि कुछ नहीं हुआ।
लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि वो बदहवास है और ऐसा लग रहा है कि उसे कोई परेशानी है। तभी छोटू जो होता है, वो चाय का जो स्टॉल का मालिक होता है साहिल यादव, उसके पास जाता है और कहता है वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कुछ हुआ है, कुछ गलत हुआ है। तभी साहिल यादव जो होता है उस लड़की यानी कि सोनम के पास जाता है। सोनम के पास जाने के बाद सोनम ने कपड़े ब्लैक पहने हुए थे, काले कपड़े पहने हुए थे। साहिल यादव जो होता है उसके पास जाता है। सोनम के पास जाने के बाद उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? तो सोनम जो होती है वो कहते हैं कि नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि क्या मुझे तुम्हारा एक मिनट के लिए फ़ोन मिल सकता है, मुझे बात करनी है। तो साहिल यादव जो होता है पहले सोचता है, सोचने के बाद सोचने लगता है कि काश इसे कोई दिक्कत है और इसे परेशानी है, मुझे फ़ोन दे देना चाहिए। साहिल यादव जो होते हैं उसे फ़ोन देता है। देने के बाद इधर सोनम जो होती है अपने भाई को कॉल करती है, गोविंद को कॉल करती है। जब से गोविंद को कॉल करती है तो गोविंद जो होता है वो कहता है कि तुम कौन? तो वो कहती है कि मैं सोनम बोल रही हूँ और मेरे पति की हत्या लूटपाट में हो गई है, मेरे पति को मार दिया गया है। जैसे ही गोविंद ये बात सुनता है तो गोविंद जो होता है उसे यकीन नहीं आता है। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम पहले वीडियो कॉल करो। जैसे वो वीडियो कॉल करती है तो अपनी बहन को सामने खड़ा देखता है तो उसे वाकई में ऐसा लग रहा था कि ये क्या हुआ, मेरी बहन के साथ इतना सब कैसे हो सकता है। तभी गोविंद जो होता है वो पुलिस से कांटेक्ट करता है। यहाँ की इंदौर की पुलिस जो होती है वो गाजीपुर पुलिस से कांटेक्ट करती है। कांटेक्ट करने के बाद जैसे ही इसे हिरासत में लिया जाता है, सोनम को हिरासत में लिए जाने के बाद इसका मेडिकल कराया जाता है। किसी कोई चोट तो नहीं आई, इसे कोई पीट तो नहीं। चोट वोट के मेडिकल करवाने के बाद इसे उन स्टॉप पर छोड़ दिया जाता है, यानी कि वहाँ पर रख दिया जाता है। रख जाने के बाद अब जैसे इससे पूछताछ की जाती है तो सोनम जो होती है वो बताती है कि मेरे पति के साथ लूटपाट हुई है, लूटपाट में मेरे पति को उन्होंने मार दिया और मुझे उठाकर ले गए थे और उठाकर ले जाने के बाद उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। कमरे में बंद कर देने के बाद मैं बेहोश थी और मुझे पता नहीं वे वहाँ पर कैसे छोड़ गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है मतलब कि वहाँ से 1163 किलोमीटर दूर वो गाजीपुर में मिलती है और गाजीपुर में मिलने के बाद वो कहती है कि उसे कुछ नहीं पता है, वो बेहोश थी, उसे होश नहीं था। लेकिन जैसे इसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है, सोनम की कॉल डिटेल निकालने के बाद पता चलता है कि राज कुशवाहा जो कि इसकी ही कंपनी में काम करने वाला होता है, इसके पिता की प्लाईवुड कंपनी होते हैं, जो इसके यहाँ पर नौकर होता है यानी कि नौकर का काम करता है, वो उसी के साथ रिश्ते में थी। उसी की दोस्ती इसकी इतनी हद तक थी कि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दूसरे पर इनका संपर्क जो होता है ऐसे बना हुआ था कि जो राजा रघुवंशी होता है उसके मरने के बाद भी इन दोनों का संपर्क हमेशा बना रहा था। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के संपर्क में रहे थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे। लेकिन सोनम जो होती है वो पुलिस को देखकर जब खुद सरेंडर करती है तो वो झूठ बोलती है कि मैं बेहोश थी। वो खाने बनाना शुरू करती है। ये सोनम जो होती है वो राजा रघुवंशी को मेघालय शिलोंग इसलिए लेकर गई थी क्योंकि वहाँ पर कई कपल गए थे। कई कपलों के साथ ऐसा हो गया था कि वे वहाँ पर या तो मिले नहीं या फिर उनके साथ कोई दुर्घटना घट गई, जिस पर पुलिस वाले जो होते हैं वो इतनी रवा भी नहीं करते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं उस केस को थोड़ा सीरियस लेते हैं, फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं और वे केस सुलझ नहीं पाते। राजा रघुवंशी का भी इसने कुछ ऐसा ही सोचा था। सोनम ने ये सोच रही थी कि राजा रघुवंशी अगर रास्ते से हट जाएगा तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। अगर यहाँ पर सोनम को शादी ही नहीं करनी थी तो अपने परिवार वालों से कह सकती थी और उनसे बता सकती थी कि मुझे राजा रघुवंशी से शादी नहीं करनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह बना हुआ था कि उसे राज कुशवाहा से प्यार था ही, राज कुशवाहा के साथ वो रहना ही चाहती थी, तो वो शादी से इनकार कर सकती थी, उसके साथ जा भी सकती थी। लेकिन इस तरह से राजा रघुवंशी की माँ होती है वो कहती है कि मुझे पहले से शक होता है अपनी बहू पर, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरी बहू जो होती है मेरे बेटे से शादी से पहले बात नहीं करती है। मेरा बेटा जो होता है उससे मिलने के लिए कहता है लेकिन वो मिलती भी नहीं है। मेरा बेटा जो होता है वो कहता है कि हम मूवी देखने चलते हैं, लेकिन सोनम जो होती है ना ही तो उसके साथ मूवी देखने जाती है और ना ही उससे मिलती है, ना ही उससे बातचीत करती है। इधर उसकी बेटा जो होता है अपनी माँ से ये भी बताता है कि माँ मैं यहाँ पर आया तो हूँ लेकिन सोनम जो है मेरे साथ इतनी खुश नहीं है, मेरे साथ ऐसा नहीं लग रहा है कि वो शादी करके खुश भी है। यानी कि इधर परिवार वालों को उधर जो उसका पति होता है उसे पता तो था, थोड़ा थोड़ा लग रहा था, लेकिन सोनम जो होती है इतनी लंबी साजिश रच रखी थी उसने अपने पति को मारने की कि आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। अभी सोनम आगे और क्या क्या बताती है, क्या क्या नहीं बताती है। वो क्या बताती है कि उसने राजा रघुवंशी को किस लिए मारा, किस लिए नहीं मारा, ये तो साफ जाहिर हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के माने तो वो राज कुशवाहा से बात करती थी, राज कुशवाहा कॉन्टैक्ट में रहते ही उससे प्यार करती थी, वो उसके साथ रहना चाहती थी, इसलिए राजा रघुवंशी के साथ वो हम जो होती है अपने जेवरात ले जाती है और जो राजा रघुवंशी को चैन भी पहना कर ले जाती है और उसके अकाउंट में 10 लाख की सेविंग भी होती है। और यहाँ पर ये सारा प्लान वो कर जाती है। यहाँ पर राजा रघुवंशी जो होता है इन चीज़ों से अनजान होता है, लेकिन सोनम की अभी कार्रवाई की जा रही है। अभी से पूछा जाएगा और जानकारी ली जाएगी कि उसने कैसे कैसे मारा है, कैसे कैसे नहीं मिलकर मारा है।
लेकिन ये तो पता चल गया है कि 3 लोगों को उसने सुपारी दी थी, चौथा जो होता है उसका प्यार होता है, उसका प्रेमी होता है राज कुशवाहा, वो उसके साथ रहती थी, उसके कांटेक्ट में थी, उससे बातें करती थी। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सोनम जो है, कहते हैं ना कि सोनम बेवफा निकली, आज वाकई में ये ट्रेंड में चल रहा है कि सोनम वाकई में ही बेवफा निकली, सोनम जो है वो बेवफा है। ये सोनम जो होती है, इसके परिवार वाले, घर वाले इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वे कहते हैं कि हम इसका इसलिए इंतज़ार नहीं कर रहे थे कि इसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगे, हम सोच रहे थे कि सही सलामत घर पर आ जाए, राजा रघुवंशी के साथ जो हुआ है वो इसके साथ ना हो, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो ऐसा कांड करके आएगी। लेकिन इधर इसके सोनम के जो परिवार वाले होते हैं वे भी मानने को तैयार नहीं है कि सोनम ने ऐसा किया होगा। वे कह रहे हैं कि सोनम ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया होगा, अगर वो ऐसा करती तो वो सुबह से शाम तक घर से बाहर रहती थी, हमने उसे रोका भी नहीं था तो वो जा सकती थी। लेकिन अभी सोनम से जब पूछताछ की जाएगी और जानकारी तब निकाली जाएगी कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा था, उसने शादी क्यों की थी, अगर वो चाहती तो राज कुशवाहा के साथ रह सकती थी। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।